हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब इतनी सारी एक्सप्रेशंस के अंदर कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके पहले एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने डिटेल में उसको बारे में पूरा बताया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है आपके पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें सिर्फ वन टाइप के ही वेरिएबल होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? सेम टाइप के वेरिएबल होने चाहिए। सेम टाइप से मतलब यह है कि अगर पूरे एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू x के फॉर्म में है तो सब x के फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर y के फॉर्म में है तो सब y के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर a के फॉर्म में है तो सब a के फॉर्म में होनी चाहिए। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, यहां भी x का फॉर्म है, यहां भी x का फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कंडीशन है सेम टाइप के वेरिएबल ये सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देख तो लिया कि सर x है, हां सर ये है, बट यहां सेकंड केस, जो सेकंड इसकी जो मैं बोलूं जो जरूरी है वो है इसकी डिग्री। क्या है? डिग्री। आप कभी भी बस इन वेरिएबल्स को देख के ये मत बोलना कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आपको क्या करना है? इनकी डिग्री भी चेक करनी है। जैसे डिग्री मतलब पावर, जैसे लिखा है 4x की पावर 2, तो क्या है 2, 3x कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब सुनो ध्यान से, अगर पावर सिर्फ एक होल नंबर में होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, अगर पावर होल नंबर में है तो हमेशा वो पॉलिनोमियल होगा। और यहां पर सेम टाइप के वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और साथ में डिग्री भी हमारी होल नंबर में है, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्लियर? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यही रीजन पूछे थे, क्योंकि सेम टाइप का वेरिएबल और डिग्री होनी चाहिए होल पावर में। कभी भी अगर आपको पावर माइनस में दिखे, क्लियर, या फ्रैक्शन में दिखे, या पॉइंट में दिखे, माइनस में, या ऐसे किसी भी फॉर्म में दिखे, रूट में दिखे, तो समझ जाना वो पॉलिनोमियल नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, y² प्लस √2। मैंने क्या कहा था कि जो वेरिएबल होना चाहिए वो सेम टाइप का होना चाहिए। इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ y की फॉर्म का है। सर पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब एक देखो, पावर जो है वो एक होल नंबर में है कि नहीं है? सिर्फ 2 है, पॉजिटिव में है, क्लियर, नेगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, रूट में नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये दो कंडीशन सेम टाइप और डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। क्लियर? अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। लिखा है 3√t प्लस t√2। मैंने कंडीशन क्या बताई थी सबसे पहले कि सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। देखो ध्यान से, सर t है, सेम टाइप का वेरिएबल आपको मिल गया। बट नोटिस करिए, मैंने कहा था कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो कभी भी होल नंबर के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, यहां t है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, ये तो ठीक है। बट इधर देखो ये क्या है? √t। क्या है? रूट में। मैंने आपको बताया था कभी भी रूट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, बट सेकंड कंडीशन इस √t की वजह से सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आप लिख दोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, y प्लस 2/y। सर आपने बताया था पहली कंडीशन में सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। हां सर देखो दोनों में y है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। बट
सर दूसरी कंडीशन भी देखो सेटिस्फाई हो रही है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1 हो गए यहां गलत। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, मैंने ये भी बताया है कि कभी भी देख के तुरंत मत बोलना, हमेशा उस इक्वेशन को सॉल्व करना। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चे सॉल्व करने का मतलब है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लेके आओ, फ्रैक्शन में थोड़ी ना सॉल्व करोगे इसको जब आप ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 2 पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस का 1। यस और नो? अब देखो यहां तो पॉजिटिव पावर है लेकिन यहां पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, जिस वजह से यहां पर पावर नेगेटिव आने की वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 15। सर आपने हमें बताया था सेम टाइप का होना चाहिए, यहां तो पहली कंडीशन ही गलत हो गई क्योंकि सेम टाइप का तो है ही नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, लेकिन सेकंड कंडीशन देखो कि पावर सबकी पॉजिटिव में है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब है कि पावर है पॉजिटिव में, क्लियर? यस और नो? बट हमें ढूंढना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मींस सेम टाइप के। सेम के तो नहीं थे ना, लेकिन यहां डिफरेंट थे, x अलग है, y अलग है, t अलग है, तो ये है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं? 3। तो हम लिख देंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अगर कोई भी डाउट हो ऐसे क्वेश्चंस में या कोई आपके एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।